जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हम को आवाज दो, हम हैं यही, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। थैंक यू थैंक यू। सूरज जी एंड गौरव जी, मैं चाहूंगा आप भी मंच पे आ जाए प्लीज। सूरज जी, अरे सूरज जी प्लीज कम। As we सूरज जी, गौरव जी, जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से एज वी कमेंस थैंक यू। मैं चाहूंगा मुकेश सर, मुकेश जी आप कुछ शब्द कहें बिफोर वी स्टार्ट दिस इवनिंग एंड थैंक यू सो मच सर, दिस माइक इज ऑल योर। नमस्कार भाई और बहनों, बेहद खुशी हो रही है कि मेरे पूज्य पिताजी के जन्म शताब्दी के वर्ष में नील का पहला म्यूज़िक वीडियो, नील का डेब्यू म्यूज़िक वीडियो आ रहा है। श्रेया का भी मुझे बेहद खुशी हो रही है कि बहुत खूबसूरत मैंने देख लिया है पहले, और अध्ययन में जितनी मेहनत से ये बनाया है, भगवान करे इन बच्चों को बहुत कामयाबी मिले। मगर आज जैसे पापा को याद करके आज का दिन उनकी याद को समर्पित किया है, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे बच्चों को ये आशीर्वाद देते रहें कि अपने दादाजी का नाम रोशन करें हमेशा। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगा शेखर जी सर आप कुछ शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बहुत अहम है। इट्स अ मोमेंटस ओकेजन फॉर ऑल ऑफ अस। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई ऐसा क्रिएटिव काम होता है, सृजनात्मक काम होता है, तो उसके बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि हम सब मिलके एक उत्सव मनाएं। मेरे ख्याल से जब ईश्वर ने भी सृष्टि की रचना की थी, तो तमाम भगवान फिर मिलके शाम में सेलिब्रेट कर रहे थे कि देखो भाई, मैंने ये संसार बनाया, तुम्हें कैसे लगा, तुम्हें कैसा लगा। और हर बार इस तरह का कोई भी क्रिएटिव काम होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सेलिब्रेट दैट मोमेंट। ढेरों बधाइयाँ जो कोशिश की गई है, जो एक खूबसूरत चीज़ बनाने की, और सभी बधाई के पात्र हैं। मैं विशेष तौर पे कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि इसमें अध्ययन इन्वॉल्व है,
और अध्ययन डायरेक्टर हैं और कुछ भी कहना होगा इट विल बी लाइक फादर्स प्रेजिंग हिज सन्स, सो आई लीव इट टू द ऑडियंस। इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस ये जो मेहनत जो जिस शिद्दत से इन्होंने ये चीज़ हासिल की है, जो मुकम्मल किया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। आई विश देम ऑल द बेस्ट। और यहाँ तमाम जो लोग हैं जो आए हैं, राकेश जी हैं, श्रेया हैं, इन्होंने लगता नहीं है कि इनका ये पहला अवसर है जब इन्होंने काम किया है। शी इज़ सो गुड। और नील अंकल पे बोल दिया क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था, तो मैं हमेशा कहता हूँ आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट कि जो भी अंकल और आंटी बुलाएगा उसको फांसी की सजा है। तो आगे से बस इसको जहन में रखिएगा। तो नील अंकल को मैं नील बोला, बट ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। आई हैव सीन नील इन सो मेनी मूवीज। इन्होंने बहुत बेहतरीन अभिनय किया, लेकिन इसमें एक बड़ी विशेष बात उनमें नजर आई। आई थिंक द होल ऑरा दैट ही हैज क्रिएटेड, आई मीन द होल स्टांस दैट ही हैज, और जिस खूबसूरती से 1-2-3 मिनट में उन्होंने किरदार को जो अदा किया है, दैट इज कंप्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई मीन the world's going to sit up and notice all these people for this brilliant work that they have created, which is nothing short of an international standard. तो मैं सब लोगों को बधाई दूंगा जो लोग यहाँ आए हैं, और विशेष तौर पे वो लोग जो हौसला अफजाई के लिए यहाँ आए हैं। आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू राकेश भाई, जीतू भाई से मुलाकात हुई नीचे, ही हैड टू लीव एंड आई थिंक ही इज कमिंग बैक, एंड ऑल ऑफ यू। विवेक आए हैं, विवेक हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द फैमिली, इज ऑलवेज बीन he's always been there for all of us. जब भी कुछ हुआ है उन्होंने हमेशा आगे बढ़ के प्रशंसा की है, अध्ययन को अलग से फ़ोन किया है, तारीफ़ की है। और यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या मैं आप लोगों को बता दूँ, तो बात शायद थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन हमारे सामने ये जो महान हस्ती हैं मुकेश जी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। मुझे लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े स्तंभ का नाम है मुकेश। इनके बगैर फिल्म इंडस्ट्री की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं जब बड़ा हो रहा था तो 3 लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मेरे लाइफ में हुआ। एक मुकेश जी, एक दिलीप कुमार और एक साहिर लुधियानवी। इन तीनों ने मिलके जो एक समा बांधा, और मुकेश जी ने जब साहिर साहब के गानों पर जब अपनी आवाज़ दी और जब कहा कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, या फिर जिंदगी सिर्फ मोहब्बत ही नहीं कुछ और भी है, जुल्फो रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है, भूख की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। क्या बात है, जोरदार तालियां, बहुत खूब स्पीकर सर। एंड मैं देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। आज इमोशनली अटैच टू मुकेश जी, और इसलिए भी क्योंकि मेरा दिल कई बार टूटा था, एंड ही वाज द वॉइस ऑफ ऑल द चिल्टेड एंड फॉरलॉर्न लवर्स। और मैं उनका एक BBC का इंटरव्यू भी सुन रहा था, जिन्होंने कहा कि यू नो ही यूज्ड टू गिव इट ऑल टू ऑल दिस सैड सॉन्ग्स। तो जब भी मुकेश जी का कोई गाना रेडियो पे आता था, मुझे लगता था मेरे दिल की धड़कनें एक्साइटमेंट में बंद हो जाती। मैं दौड़ता था, हर गाना उनका सुनता था। दिल जलता है तो जलने से लेके, संगम के गाने से लेके, दिल ही तो है, या मेरा नाम जोकर, आप बताएं, मैं इंसाइक्लोपीडिया हूँ मुकेश जी पे। और जब एक बार एक मौका मिला, देखिए मैं कितनी शिद्दत से मैंने उनको चाहा था। मैं पटना में एक पोस्टर लगा कि मुकेश जी पटना आ रहे हैं, और एक गीत संगीत का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, और मैं सिर्फ 8-10 साल का था। वहाँ भाग के उस स्टेडियम में सिर्फ मुकेश जी को सुनने गया। कुछ ऐसे हालात हुए कि वहाँ भगदड़ मच गई, लाठी चार्ज हुआ। मैं स्टेडियम में था, वहाँ दीवार टूट गई और मैं छोटा बच्चा 200 फीट से नीचे गिरा और बच गया। उस भगदड़ में, उस पैंडेमोनियम में मैं घूमता फिरता स्टेज तक चला गया, स्टेज के पीछे चला गया। वहाँ मुकेश जी बैठे थे और मैं गया उनके पीछे खड़ा हो गया और धीरे से उनके कंधे पे मैंने हाथ रख दिया। मैंने उनको छू लिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। क्या बात। वो पहले और आखिरी दफ़ा मैं मुकेश जी से मिला, लेकिन मैंने आपको बताया मैं कितनी मोहब्बत थी, कितना इश्क था उनसे, कि ईश्वर ने एक ऐसे मकाम पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ मैं उनसे मिल पाया।
और देखिए आज 100 साल के बाद भी मुकेश जी की आत्मा जो है वो अमर है। जो इश्क, जो प्यार मोहब्बत हमने मुकेश जी को दिया वो हजारों करोड़ों साल तक रहेगा। तो एक बार फिर से मैं चाहूंगा मुकेश जी के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें और इन सब कलाकारों के लिए एक बार फिर से जिन्होंने इतनी मेहनत से ये तस्वीर बनाई है। थैंक यू सो मच। It's always glad to listen to such a fantastic orator, शेखर सुमन जी। मैं चाहूंगा राकेश सर प्लीज आप कुछ शब्द कहें। मैं इतना कुछ कह दिया, मुझे तो सच्चाई नहीं कहना। मैं इतना कहूँगा कि that we are celebrating his 100th anniversary today. The fragrance what he has left for us will be there for years and years to come. And I wish the team of this film, the producers, the directors, the actors, all the best. Thank you so much. थैंक यू सो मच राकेश जी। ललित जी, मैं चाहूंगा आप कुछ शब्द कहें। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। द लीडिंग डायरेक्टर अध्ययन बहुत ही टैलेंटेड है, मैंने इनका वीडियो देखा है, बहुत ही हिडन टैलेंट है जो अब फूट गया है। इसमें देखने वाली चीज़ है कि दो बाप के दो बहुत ही होनहार बेटों का करियर में आगाज़ ले रहे हैं। हम सब की दुआ, ब्लेसिंग, गुड विशेस है इनके साथ में। यंग एक्ट्रेस श्रेया, ऑफ कोर्स द वेरी हैंडसम नील, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और बहुत अच्छी टीम है। और मुकेश जी के लिए मैं क्या कहूँ, बहुत ही हमारे तो बहुत पुराने फैमिली रिलेशनशिप हैं, बहुत ही पुराने हैं। मुकेश जी को बहुत देखने का शो में मौका मिला मुझे, और मैं इतना कहूँगा कि शेखर जी ने इतना अच्छा कहा है। और इनके साथ और ये एक मौका है जो मैं जाने नहीं दूंगा। और मुकेश जी के लिए हम दोनों एक लाइन गाने वाले हैं। यहाँ कोई क्या बात है, कोई साजिंदे तो है नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये एक लाइन गाए और मैं एक लाइन गाऊं उनके लिए, मुकेश जी की। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। वाह, तालियां जोरदार होनी चाहिए। दिल कभी मिल नहीं पाए, कहीं से निकल आए, जन्मों के नाते घनी थी उलझन, बैरी अपना मन अपना ही होके सहे, दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत बहुत मुबारक शिखा जी को और हमारे प्यारे प्यारे अमर झुंझुनवाला जी को। एक बार जोरदार तालियां। जोरदार तालियां हो जाए फिर से। मैं चाहूंगा दिस हैंडसम डैशिंग पर्सनालिटी, फाइनेस्ट एक्टर विवेक ओबरॉय, लेडीज एंड जेंटलमैन। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मुकेश जी, इनकी तारीफ करना वो सूरज को आईना दिखाने जैसी बात है, बट स्टिल मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे इन्होंने कहा कि इनके फेवरेट सिंगर मुकेश जी थे, मैं भी अपने आप को मुकेश समझता था बचपन में उनकी आवाज़ कॉपी करता था। तो मेरा भी हिस्ट्री मेरी भी यही रही है, और इनके बारे में मैं क्या कहूँ, सिर्फ नमन कर सकता हूँ इनको। और बाकी जो है हमारे अमर जी, हमारे मित्र, अध्ययन, पूरी जो टीम है, जो इन लोगों ने मेहनत की है, जो गाना शूट किया है, सुपर गाना है, राशिद भाई ने भी ज़बरदस्त गाना दिया है।
एंड सबने मिलकर जो मेहनत की है, भगवान करे ये मेहनत सफल हो, जो मुझे यकीन है 100% होगी। एंड आई विश देम ऑल गुड लक। क्या अजय बात। के लिए Thank you so much, sir. And मैं चाहूँगा dashing personality, finest actor विवेक ओबरॉय। Thank you so much. इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे लिए तो ये मेरा परिवार है, म्यूजिक गराज, एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ माय ब्रदर अमर झुंझुनवाला एंड शिखा ऑफ कोर्स, जिन्होंने एक सपने को इतना प्यार दिया, एक थॉट को, एक सपने को इतना प्यार दिया कि आज वो इतनी खूबसूरती से बड़ा हो रहा है। एंड गॉड विलिंग म्यूजिक गराज विल बिकम अ वेरी बिग म्यूजिक लेबल, गिविंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यंग पीपल विद ग्रेट टैलेंट। जय माता दी। एंड सुपर हैप्पी, आज अवसर इतना सुंदर है। मुकेश जी के जो गाने हैं वो मेरी दादी सुना करती थी, और उनकी आवाज़ में इतना जादू था कि वो चाहे कोई भी मूड में हो, वो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाती थी। तो मैं उनके साथ बैठा था और सुनता था मुकेश जी के गाने। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आज के इस अवसर पर कि इतनी बड़ी लेगेसी है कि उनकी आवाज़ के जादू का आज हम 100 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट ये जादू हजारों साल तक कायम रहेगा, बरकरार रहेगा। आई विश नील एंड अध्ययन के साथ मैंने काम किया, मेरे छोटे भाई जैसा है। ही इज रॉक स्टार, बहुत पैशनेट, पागल फितूरी डायरेक्टर है, और उसको देखकर मजा भी आता है, फितूर देखकर, राइट? एम आई राइट नील? So he's wonderful and he's put in such great work, and you guys are looking phenomenal. Shreya, wish you all the very best. Neil, looking amazing, looking totally international, and I wish this song becomes a big success and you keep growing in and doing bigger and greater stuff.